अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज जनाब मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है हेल्दी एंड क्विक लंच। और ये सुबह स्कूल जाने से पहले बनने वाला है कि स्कूल में एंड टर्म पार्टी थी। आज बच्चों की टीचर ने रिकमेंड किया है कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ हेल्दी लेकर आना है और फिर उसको एंजॉय करना है। तो इसलिए मैंने जो लंच बना रही हूँ ये हेल्दी भी है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे तो लगता है हर बच्चा इस लंच को शौक़ से ही खाता है। तो मैं बनाने वाली हूँ जनाब फुल वेगी पास्ता। आप इस रेसिपी को नूडल्स, मैक्रोनी, पास्ता, एग नूडल्स सब तरीक़ों से ट्राई कर सकते हैं। मेथड यही होगा। तो जनाब सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल में मैंने उसको पीसेस कट किए हैं। ब्रेस्ट है, बोनलेस है। बोनलेस को चौकोर पीस काट लें, उसके क्यूब्स काट लें, उसको लंबे काट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप उसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद उसको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने गाजर ऐड कर दी है। गाजर जो है ना ये भी चाहे आप जिस मर्ज़ी शेप में कर सकते हैं। मैंने क्यूब्स काटे हैं। अगर इसकी जगह पे हम सर्दियों में लेते रेड गाजर होती तो वो थोड़ा सा कम टाइम लेती है, और ये जो है चाइनीज़ गाजर ये ज़्यादा टाइम लेती है। और जब ज़्यादा टाइम लेगी तो उसको हम पहले साथ ही मैं चिकन के ऐड कर दूँगी। हल्का सा मैंने चिकन को सौते किया है, साथ में मैंने गाजर ऐड कर दी है, उसको हल्का सा सौते किया है। साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया है। और स्प्रिंग अनियन जो है ना ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अच्छा मैं ये बता दूं कि ये हाफ़ के जी के करीब था चिकन, हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम था। मतलब कि ये 5 से 6 बच्चे इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं। इतना पास्ता बन जाता है, 5-6 से ज़्यादा बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं माशाल्लाह। काफ़ी हद तक ये पास्ता काफ़ी सारा बन जाता है। और ये देखें कि ये हेल्दी भी है, फुल वेगी पास्ता है। इसमें आप देखें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनहेल्दी है। और जब ये कुक हो जाएंगी ना तो चीज़ें बहुत इनकी अच्छी टेस्ट आ जाता है। बच्चे वेगी खाती नहीं हैं और ये मैक्रोनी में जब ऐड कर देते हैं, पास्ते में ऐड कर देते हैं तो बहुत शौक़ से खाते हैं। आप ये चीज़ आजमा के देखें, ठीक है। जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे जब कोई कहता है ना कि आपकी बेटी पास्ता बहुत खाती है तो मेरी आगे से यही जवाब होता है कि पास्ते में मेरा पास्ता कम होता है, मेरी वेजिटेबल ज़्यादा होती हैं। आप इसमें देखें माशाल्लाह चिकन है, सारी वेजिटेबल हैं। और अगर मटर होते, आलू होते, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और इसी पास्ते के चक्कर में, मैक्रोनी के चक्कर में सारी वेजिटेबल खाई जाती हैं। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ पास्ता जैसे आजकल बनाते हैं, मैं वो नहीं बना रही। मेरा एक देसी स्टाइल है, मैं देसी स्टाइल से पास्ता बनाती हूँ। तो जनाब ये सब कुछ जो है ना, मैंने सब कुछ इसको हल्की पहले फुल आंच पे मैंने इनको पकाया है। अब हल्की आंच कर दी। हल्की आंच पे इनको हल्का सा जैसे दम में जो हो जाते हैं ना, इनके अंदर तक जो है वो सोते हो जाए, अंदर तक थोड़ा सा गल भी जाएँ। इनके मैंने हल्का सा पानी भी ऐड किया था, पानी में हल्का सा पक गई थी गाजरें। और ये मैं बता रही थी कि ये गाजर सख्त होती है, इसको हमें चिकन के साथ ही ऐड कर देना चाहिए। आपने देखा होगा मैंने हल्का सा चिकन सौते किया, साथ ही गाजर ऐड कर दी है। उसके बाद शिमला मिर्च दम में ही हो जाती है। साथ में बंद गोभी है, ये भी आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, चाहे इसको चौकोर कट लें, चाहे लंबा कट लें, चाहे बारीक कट लें, जैसे मर्ज़ी आप कर लें। बंद गोभी की जो मर्ज़ी, मतलब फुल वेजी जो है ना, जैसे मर्ज़ी आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। और ये जो पास्ता बनता है ना, ये बच्चे तो जो शौक़ से खाते ही हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह। इतना हेल्दी और लजीज पास्ता होता है। तो मैंने इसमें बंद गोभी भी ऐड कर दी है। अब हल्का सा उसको हिलाया है। हल्का सा हिलाने के बाद इसको मतलब कि हर चीज़ को 2-2, 3-3 मिनट मैंने करना है। मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने 6 o'clock पूरे में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 7 o'clock बच्चे ने स्कूल चले जाना है। मैंने 6 o'clock 7 o'clock नहीं, मैं 6 o'clock स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 7 o'clock होने तक ये मेरा खाना रेडी हो जाए। उसके बाद उसकी तैयारी है, क्योंकि पार्टी की तैयारी होनी थी, तो उसकी पोनी शोनी करनी, उसके बाल बनाने, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो मेरा ख्याल था कि ये मैं पहले बना लूँ, उसके बाद मैं, और रात को मैं बना सकती थी, सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में नहीं बनाया कि सुबह बिल्कुल फ्रेश बन जाएगा। और इतनी क्विक और हेल्दी जो है ना ये रेसिपी है लंच की, बहुत अच्छी, आप ज़रूर ट्राई करें। साथ में मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप हाफ़ काली मिर्च और हाफ़ वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि काली मिर्च ही डालनी है, ठीक है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला था ब्लैक पेपर और साथ में हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। ये मैं मेजरिंग का तो नहीं अंदाज़ा बता सकती कि मैंने कितना चिकन है। इसमें यह है कि 2 शिमला मिर्च थी, 2 गाजर थी, हाफ़ गोभी का फूल था, साथ में चिकन था वो हाफ़ केजी से कम था,
ठीक है। उसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों, और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है। साथ में मैंने ग्रीन चिली सॉस डाली है, साथ में सोया सॉस है, साथ में पेरी पेरी सॉस ऐड करने वाली हूँ, साथ में इसमें है सिरका है, ठीक है, विनीगर। ये चारों चीज़ों जो है ना मैंने इक्वल क्वांटिटी में मतलब 2-2 टेबल स्पून डाले हैं, और मैं ऐसे ही डाली क्योंकि हर औरत को, खाना बनाने वाली औरत को मेजरिंग का अंदाज़ा होता है। ज़रूरी नहीं होती छोटी छोटी कटोरियाँ सारी मैं अब ख़राब करूँ, आधा कटोरी में लगा रह जाए और आधा हांडी में जाए। जो भी हांडी बनाने वाली खातून है, जो भी कुकिंग करने वाली खातून है, उन्हें मसालों का, उन्हें मेजरिंग का अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो जनाब इसमें मैंने चारों सॉसेस डाल दी हैं, साथ में ब्लैक पेपर है, साथ में नमक है, इसमें और कुछ ऐड नहीं हुआ। एंड पे जाके मैं डालूंगी, वो आप देखेंगे मैं एंड में क्या डालूंगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल फ्रेशनेस आती है और बिल्कुल लुक भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। इसको दोबारा फिर जो है सॉसेस सारी डली हैं उनके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स ऐसे करना है कि वो जब पकेंगी, सॉसेस के साथ सारी वेजिटेबल पकेगी तो सॉसेस सारी उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी और मज़ीद अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और हेल्दी के मैं इसलिए बार बार रेफ़र करती हूँ कि बच्चों को हमेशा हेल्दी लंच देना चाहिए। मेरी बेटी माशाल्लाह, और मैं शुरू से हेल्दी लंच देती हूँ। मैं अनहेल्दी लंच, मैं चिप्स, मैं बिस्किट, मैं ऐसी जूसेस कुछ नहीं बच्चों को देती। हेल्दी लंच बच्चों को देना चाहिए कि बच्चे की सेहत ही तो होती है, जो चलती रहेगी तो उसकी स्कूलिंग अच्छी रहेगी। कि सेहत अच्छी नहीं होगी तो स्कूल से छुट्टियाँ होंगी, वो वीक होगा, वो सुस्त होगा। सेहत अच्छी से ही बच्चा जो है ना माशाल्लाह आगे बढ़ पाता है। और मैं जो है ना सेहत को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चे की, खास करके। ये बड़ों को भी पसंद होता है, ये जो बन जाता है बड़ों को भी पसंद होता है, ठीक है। उसमें मैंने मैकरोनी बॉईल करके रखी हुई थी। आप इसकी जगह पे पास्ता, मैकरोनी, एग नूडल्स, सिंपल नूडल्स, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैकरोनी पास्ता हर घर में खाया जाता है, आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, बहुत शानदार बनता है। मैं एक देसी, बिल्कुल टोटल प्योर पेंडू देसी स्टाइल में पास्ता बनाती हूँ। उसमें मैं मसाला भूनती हूँ जैसे हांडी का मसाला भूनते हैं, हर हांडी का जैसे खुश्क हांडी का मसाला भूनते हैं, सेम उसी तरह मैं मसाला भूनती हूँ। फिर सारी चीज़ें लवाजमत सारा प्रोसेस ऐसे करती हूँ, और उसकी जो ग्रेस होती है, उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो जायका होता है, वो तो बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को तो लगता ही है, बड़ों को ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें यह है कि ज़रा बच्चों ने खाना है, मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा लाइट बना रही हूँ, पर ये लाइट फिर भी नहीं बना था, नॉर्मल था। अच्छा, सब कुछ मैंने मैकरोनी ऐड करके अब इसको मैंने दम दे देना है। दम देने से पहले इसको फुल आंच नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आंच पे हम दम देना होता है। ये आपको जो साथ साथ जुड़ा नज़र आ रहा होता है जब हम दम देंगे। दम देने के बाद जब ढक्कन उठाते हैं, उसके 5 मिनट बाद जब उसकी हवा बिल्कुल निकल जाती है, तब इसकी शेप देखें और उसकी लुक देखें तो बहुत शानदार लगेगी। इसके ऊपर मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है। दड़ा मिर्च जानते हैं ना क्या होती है? दादर मिर्च जो होती है, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके ऐड करने से इसमें मैं तिल, सिसम सीड भी ऐड कर सकते हैं। सिसम सीड मतलब तिल भी ऐड कर सकते हैं, वाइट या ब्लैक, जोन से मर्जी तिल ऐड कर दें। और मेरी बेटी इतनी देर में माशाल्लाह तैयार होके आ गई है, तैयार बिल्कुल खुद ही हो गई है। इसने मुझे कहा था मेरे बाल सेट कर दो, मैंने दम दे के इसके बालों को सेट किया माशाल्लाह। और बाल सेट करने के बाद माशाल्लाह उसकी फुल लुक माशाल्लाह देखें बहुत प्यारी लग रही थी। ये इसने ईद को ड्रेस पहना था, ईद का पड़ा हुआ था, अभी छोटी ईद का पहना था, अभी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज इसकी बच्चों की एंड टर्न पार्टी है, आज इन्होंने एंजॉय करना है, चलो जी ठीक है। एक तो फुल प्रॉपर ड्रेसिंग है, फुल पूरा है ना, नीचे से ऊपर से प्रॉपर ड्रेस है, बाजू भी पूरे हैं, गला भी बड़ा नहीं है, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह उसको लग रहा था। दुपट्टे के साथ तो ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा था। पर माशाल्लाह जब टीनेजर में बच्चियाँ आती हैं, इसकी जाते जाते उसको जो है ना, इसने अल्लाह हाफिज़ कहना, उसके सदके जाना, उसको पप्पियाँ जप्पियाँ करनी, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये माशाल्लाह उसका पीछे पीछे जाएगा, और पीछे पीछे जाएगा जब तक दरवाज़ा बंद नहीं होएगा, उसको देखता रहेगा। तो ये भी एक जानवरों से प्यार होता है बच्चों का, जो कि कुदरती होता है। जब प्यार करेंगे तो बच्चे आगे से प्यार का रिस्पॉन्स प्यार से ही देते हैं। ये बिल्ली तो ये एक ऐसा जानवर है माशाल्लाह, ये जितना ज़्यादा प्यार करोगे वो सेम उसी तरह हमें प्यार लौटाता है। जो भी पेट हम रख लें, जो भी चीज़ हो, जानवर प्यार का ही होता है। ये माशाल्लाह मैंने 2 इसके पैक कर दिए थे, 2 लंच बॉक्स इसको मैंने बना दिए थे कि जिस जिस बच्चे को खाना चाहेगी वह मतलब कि खा सकते हैं, बच्चे खुले खा सकते हैं। इसको मैं किसी बड़े बाउल में नहीं ऐड करके दूंगी, क्योंकि जब भी इसकी कोई पार्टी होती है, जब भी कोई ओपन डे होता है, जब भी कोई कुकिंग के रिलेटेड कोई चीज़ होती है, स्टॉल लगने होते हैं, मैं कुछ ना कुछ बना के भेजती हूँ तो मेरा बाउल वापस नहीं आता। मैं अक्सर जाके फिर मांगती हूँ, स्कूल वालों से कहूँगी, टीचर से कहूँगी, 2-2 3-3 दफ़ा कहूँगी, उसके बाद मैं कह के हट जाती हूँ, बाउल वापस नहीं आते। पता नहीं ये क्या मसला होता है, ये वहाँ के कुक ले जाते हैं या कौन ले जाता है। चलिए आप रेसिपी ज़रूर स्टार्ट कीजिए।
और जैसा कि छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना तो होता है माओ को, तो ख़ुद भी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी है। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।